टीमें शामिल है, वो अपने मौके पे रेडी हुई है। उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात की मंजूरी नहीं होगी हम किसी भी सूरत अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। जबकि PIA की इंतजामिया की भी जो है इस सूरत से निपटने के लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं कर रही जिसको हम हौसला अफजा कह सकते हैं। यहाँ आप एम्बुलेंसों की आवाजें सुन रहे होंगे, एक कितार में एम्बुलेंसें यहाँ पे खड़ी हैं जो लोगों को यहाँ से लेकर जा रही है। रेंजर्स भी यहाँ पर आ गई है जिसने एयरपोर्ट के खारजी रास्ते जो है, दाखिली रास्ते रेंजर्स ने वहाँ पे अपनी ड्यूटियां फराइज की अंजामदही के लिए आ गए हैं। यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन है जिसको से तमाम लोग परेशान हैं। यहाँ पे मुसाफिर जो है वो इतने खौफजदा हैं कि वो अपने सामान छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं। जी बहुत शुक्रिया शुएब अहमद। हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। कराची एयरपोर्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। PIA के मुलाजमीन का जो एहतजाज 4 रोज से जारी है, आज उनका एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया है और इसने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली थी कि पुलिस और ASF इन पर लाठीचार्ज करने पर मजबूर हो गई थी। और अफरा तफरी का आलम यह था कि मुसाफिर भी इस लाठीचार्ज के तशद्दुद की जद में आ गए हैं और उनका यह कहना है मुजाहिरीन का कि उस तरह के लाठीचार्ज से या तशद्दुद से घबराने वाले नहीं है, उनके हौसले अभी भी बुलंद है और जब तक उनके मुतालिबात मंजूर नहीं किए जाएंगे एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। और उनके हुकूमत से ये मुतालिबात हैं कि उनके जितने भी मुतालिबात हैं उनको फिलफौर एक्सेप्ट किया जाए, मंजूर किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। और ऐसे मुजाहिरों से या ऐसे तशद्दुद से वो घबराने वाले नहीं हैं, उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। PIA मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो गई हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची समेत मुल्क भर में PIA मुलाजमीन का एहतजाज चौथे रोज भी जारी है। मुलाजमीन ने मरकजी बुकिंग ऑफिस में मुजाहिरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन तुर्किश एयरलाइन से मुआहिदा खत्म करने और MD PIA को बरतरफ करने का मुतालिबा कर रहे हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनियर सोहेल बलोच की यकीन दहानी के बावजूद दफातर बंद कराए जा रहे हैं और एहतजाज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ रहनुमा भी इजहार यकजहती के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। मुलाजमीन ने 300 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें मुतासिर हुई हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर का कहना था कि हुकूमत की तरफ से मामला कल कराने की यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन कोई लाहे अमल सामने नहीं आया है। मुजाहिरीन का यह कहना है कि MD PIA एजाज हारून को बरतरफी तक ये एहतजाज इसी तरह जारी रखेंगे। पालपा के सदर सोहेल बलोच ने कहा है कि अगर PIA मुलाजमीन मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एसोसिएशन ने कहा है कि 12 तारीख के बाद वो फ्यूल देना बंद कर देंगे। रेलवे ने कहा है हम पहिया जाम कर देंगे। हम नहीं चाहते ये काम हो, लेकिन अगर ये इस तरीके से हुआ तो ये सारे काम होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर गुंडागर्दी हुई तो ये सारे काम होंगे। 7 लोगों को बरतरफ किया गया है, एक स्ट्रोक पेन के साथ साइन करके कि जी हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए। ये आपके ख्याल में क्या एजाज हारून के वाले साहब की एयरलाइन है? ये पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन है। इस तरीके से आप 35-35 साल के लोगों की सर्विस 1 मिनट में टर्मिनेट कर देंगे, कोई रीजन बताए बगैर? PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर एजाज हारून ने कहा है कि मुलाजमीन की हड़ताल बिला वजह है, किसी के पास उनके खिलाफ सबूत है तो अदालत में चैलेंज करें। MD PIA एजाज हारून ने वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PIA का किसी से कोई मुआहिदा नहीं हुआ है, तमाम मुलाजमीन बिला वजह हड़ताल कर रहे हैं। मुलाजमीन की हड़ताल के बायस कौमी इदारे को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना है। एजाज हारून ने कहा कि जो सियासी रहनुमा मुलाजमीन की हिमायत कर रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि उनके खिलाफ किसी के पास कोई सबूत हैं तो वो अदालत में चैलेंज करे और इसका सामना करने के लिए तैयार हूं। इल्जाम साबित होने पर सजा भी कबूल करूंगा। अब बात करते हैं काबीना के हवाले से। कुछ नए और कुछ पुराने चेहरों पर मुश्तमिल 22 रुकनी नई विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने हलफ उठाने से मुआज़रत कर ली है, जबकि राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और नजर मोहम्मद गोंदल पहले मरहले में हलफ नहीं उठा सके। 21 वज़रा और एक वजीर मुमलिकत पर मुश्तमिल नई काबीना की तकरीब हल्फ बरदारी ऐवान सदर में हुई। इस मौके पर वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने नई काबीना से हलफ लिया। नई विफाकी काबीना में शामिल पुराने चेहरों में सैयद खुर्शीद शाह, नबीद कमर, मखदूम अमीन फहीम, रहमान मलिक, चौधरी अहमद मुख्तार, मीर हजार खान बिजरानी, फरदोस आशिक आवान, बाबर अवान, हबीज शेख, समीना खालिद खुरकी, मखदूम शहाबुद्दीन, मंजूर वट्टू, शहबाज भट्टी, गुलाम अहमद बलोर, इसरारुल्लाह जहरी, अरबाब आलमगीर और हीना रवानीकर शामिल हैं। काबीना में शामिल होने वाले नई वुज़रा में रजा रुबानी, खुदाबख्श राजर, चंगीज जमाली, उमर गुरगेश और शौकतुल्लाह शामिल हैं। नई काबीना में हीना रबानीकर ने बतौर वजीर मुमलिकत हलफ उठाया है।
लाहौर की मकामी अदालत ने अमेरिकी शहरी रेमन डेविस को 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड कोर्ट लखपत भेज दिया गया है। अमेरिकी शहरी रेमन डेविस को सख्त सिक्योरिटी में इंतजामात में आज मॉडल टाउन कचहरी लाहौर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनीक अनवर चौधरी की अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान रेमन डेविस के वकील हसाम कादरी ने 2 दरख्वास्तें अदालत के रूबरू पेश की, जिनमें रेमन को सिफारती इस्तिस्ना हासिल होने की बुनियाद पर रिहा करने और रेमन का ट्रायल इन कैमरा करने की इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब मकतूल फहीम और फैजान के वकील चौधरी नुमान अतीक ने अदालत को बताया कि रेमन के इस्तिस्ने का मामला हाई कोर्ट में जेर समाअत है, लिहाजा उसे जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाया जाए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल समद ने भी मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर भिजवाने की इस्तदा की है। पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई है और समाअत के बाद अदालत ने मुलजिम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने के अहकामात भी जारी करते हुए 25 फरवरी को प्रोसिक्यूशन और फरीकीन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। मकतूलीन के वकील चौधरी नुमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेमन डेविस ने सफारती इस्तिस्ने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामला हाईकोर्ट में जेर समाअत है, इसीलिए रेमन डेविस को हासिल इस्तिस्ने का फैसला करने दिया जाए। सीसीपीओ लाहौर असलम तरीन का कहना है कि फ्रांसिक रिपोर्ट से साबित हो गया है कि कत्ल रेमन डेविस ने ही किए हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीसीपीओ लाहौर ने कहा कि तफ्तीश में सेल्फ डिफेंस का दावा दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन रेमन डेविस ने भागते हुए नौजवानों पर गोलियां चलाई हैं। उन्होंने कहा कि सफारती इस्तिस्ने का मामला विफाकी हुकूमत का है और वो ही इस पर कोई फैसला करेगी। सीसीपीओ का मजीद कहना था कि रिकॉर्ड के मुताबिक रेमन डेविस 10 बार पाकिस्तान आ चुका है और वो यहाँ टेक्निकल एडवाइजर के तौर पर काम करता रहा है। असलम तरीन का कहना था कि केस का नामुकम्मल चालान पेश कर दिया गया है, जबकि शहरी को कुचलने वाली गाड़ी और मुलजिम मिलने पर मुकम्मल चालान भी पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान में तैनात अमरीकी हुकाम पर वाज़ेह किया है कि रेमन डेविस को कोर्ट लखपत जेल में मकतूल और हटकर सहूलियात चाहिए और अदालत से रुजू करें। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान हुकूमत पंजाब ने कहा कि अमरीकी एहलकार रेमन डेविस को कोर्ट लखपत जेल में किसी किस्म की इजाफी सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी के पेश नजर जेल के अंदर मुतालिका सेल के गिरदो नवा में सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। एक सवाल के जवाब में उनका यह कहना था कि अगर पाकिस्तान में तैनात अमरीकी हुकाम रेमन डेविस के लिए जेल मैनुअल से हटकर इजाफी सहूलियात चाहते हैं तो उन्हें मुतल्लिका अदालत से रुजू करना होगा। दूसरी जानिब सूबाई महकमा दाखिला के जराये का यह कहना है कि डेविड को जेल में कैद तन्हाई में नहीं रखा जाएगा, बल्कि कोर्ट लखपत में बंद बेजरर गैर मुल्की कैदी उसके साथ सेल में बंद होंगे। हुकूमत की जानिब से रेमन डेविस के सेल के बाहर हिफाजत के लिए कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। जराये का यह कहना है कि इस बात की तस्दीक हो गई है कि अमरीकी हुकाम की जानिब से गुज़श्ता रोज रेमन डेविस को जुडिशियल रिमांड पर भिजवाए जाने से पहले लाहौर के किसी मकामी होटल या फिर रेस्ट हाउस को सब जेल करार देने की दरख्वास्त को भी सूबाई हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। ये है वक्त। अब चूहे नन्हे जिनी से बोले कर लो तुम तेरी से शादी, रहती है वो बिल्ली के साथ जो नहीं देती है डिंग डोंग बबल डिंग डोंग। अब जिनी ने बिल्ली को धमकाया, डिंग डोंग और तेरी ले आया, शादी की तैयारी की और सब मिल बांटी डिंग डोंग बबल डिंग डोंग। दिल्ली ने ये सोचा कि सच्चाई में ताकत है, वो आ पहुंची पिंडाल में और मारी एक लंबी छलांग। अब जिनी बेचारा गिर पड़ा और सीन भी उसका टूट गया। दिल्ली ने बचाया फेरी को और वापस ले ली डिंग डोंग इलायची डिंग डोंग बबल। वक्त के साथ रहिए। अंडे दूध में जाके रे सफ से छपोके पड़े के मिलाए के चुम्बके।
बाद खुशामदीद बात करते हैं लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। हामिद सईद काज़मी ने अबूरी जमानत के हुसूल के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस एजाज अहमद चौधरी ने की। दौरान समाअत हामिद सईद काज़मी के वकील खुरम लतीफ खोसा ने अपने दलाइल में कहा कि हामिद सईद काज़मी हज करप्शन केस में तफ्तीशी अफसर से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अबूरी जमानत हामिद सईद काज़मी का हक है, क्योंकि उन पर अब तक कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका है। समाअत के बाद फाजिल अदालत ने 50 लाख रुपए के मचलकों के इवज 17 फरवरी तक हामिद सईद काज़मी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अपने फैसले में अदालत ने हामिद सईद काज़मी को ट्रायल कोर्ट से रजू करने की भी हिदायत की है। सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी ने आला अदलिया के 3 जजों के नामों की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी को सुप्रीम कोर्ट का जज और जस्टिस मुशीर आलम को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया है और इन तीनों जजों के नामों की सिफारिश पहले चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने की थी, जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दी और सिफारिश सदर पाकिस्तान को भेज दी गई। तीनों जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त मकामी वकील जमील राना की जानिब से दायर की गई थी। दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी इफ्तिखार हुसैन ने की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि 3 नवंबर 2007 के इकदाम को सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी है, लेकिन विफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। समाअत के बाद फाजिल अदालत ने विफाकी हुकूमत से 15 रोज में जवाब भी तलब कर दिया है। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम कौमी कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज मुकर्ररीन ने भारतीय आबी जारियत को पाकिस्तान के लिए खतरनाक करार देते हुए हुकूमत से रास्त इक़दाम उठाने का मुतालिबा किया है। कौमी कॉन्फ्रेंस के आगाज पर नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर रफीक अहमद ने साल 2010 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट अवान में पेश की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर नवाए वक्त ग्रुप मजीद निजामी का कहना था कि नजरिया पाकिस्तान पर ईमान इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पाकिस्तान की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, भारत इस शारक पर डैम बना रहा है और हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। अगर भारत ने पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाने की कोशिश की तो इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। अब ये साबित हो चुका है कि ये वाकई हकीकतन हमारी शारक है और भारत उस शारक पे जो हमारे दरिया कश्मीर से पाकिस्तान आते हैं उन पे 60-70 डैम बना रहा है और हमारी हुकूमत ख्वाब खरगोश पे सोई हुई है, उसका नोटिस नहीं ले रही। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर खुराक व ज़राअत चौधरी अब्दुल गफूर ने कहा कि मौजूदा वक्त में अपने बच्चों को नजरिया पाकिस्तान की तालीम देना भी जरूरी है। भारत हमारा अज़ली दुश्मन है। अमेरिका और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान और आलमी सलामती के लिए खतरनाक है। अपने इन बच्चों को 2 कौमी नजरिए की तालीम जरूर दीजिए और इन्हें ये जरूर बताइए कि पाकिस्तान किस तरह बना। तकरीब से एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन चौधरी अकरम और सेक्रेटरी तलीम असलम कंबोज ने भी खिताब किया और नजरिया पाकिस्तान के फरोग के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से शुरा को आगाह किया। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, मेहराबपुर और घोटकी में रेलवे ट्रैक पर बम धमाकों में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। कराची में बलोच कॉलोनी के करीब रेलवे ट्रैक पर 2 धमाके हुए हैं, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। उधर हैदराबाद में हुसैनाबाद के करीब भी रेलवे ट्रैक पर 2 धमाके हुए हैं, जिससे पटरी के 2.5 से 3 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर फटने वाले बम देसी साख्त के थे और उनमें आधा किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। धमाकों के बाद कैंट स्टेशन से हजारा एक्सप्रेस को 1.5 घंटे की ताखीर से रवाना किया गया। दूसरी जानिब कराची और पंजाब से आने वाली ट्रेनें मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक ली गई हैं। हैदराबाद के बाद नवाबशाह में भी सरवारी और नवाजधारी के दरमियान 284 मील और नौशहरों फिरोज के इलाके मेहराबपुर के करीब अप एंड डाउन ट्रैक्स पर 2 धमाके हुए हैं। घोटकी से पन्नू आकिल जाने वाले रेलवे ट्रैक को भी धमाके से उड़ा दिया गया है और रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाकों से ट्रैक को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। इमदादी टीमें, पुलिस और
रेंजर्स की नफरी जाए हादसा पर रवाना हो गई और रेलवे ट्रैक की बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है।